हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। एक समय की बात है, धौलपुर नामक एक राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही थी। वहाँ के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। धौलपुर राज्य में कुआं भी केवल एक ही था, इसीलिए सभी लोग पानी के लिए उसी कुएं पर निर्भर थे। लेकिन गर्मी के कारण वो कुआं भी अब सूख चुका था। इस वजह से राज्य के लोगों में हाहाकार मचने लगा था। सभी लोगों ने राजा के पास जाने का निश्चय किया। इसके बाद जब उन लोगों ने राजा को अपनी समस्या बताई, तो राजा ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो राज्य में एक नया कुआं खुदवा दें। राज्य के आदेशानुसार कुछ ही दिनों में कुआं बनकर तैयार हो गया। राज्य के लोग भी अब उस कुएं से पानी भरने लगे थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण कुछ ही समय में वो कुआं भी सूख गया और फिर से लोगों में हाहाकार मचने लगा। इसके बाद वो लोग फिर से एक बार राजा के पास गए। जब उन लोगों ने सारी बात राजा को बताई, तो इस बार राजा भी सोच में पड़ गया कि ऐसा बार बार कुएं खुदवाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। परंतु राजा बहुत ही स्वाभिमानी था। उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल देता, तब तक वो राज्य में पांव नहीं रखेगा। इतना कहते ही राजा अपने 2 सिपाहियों को साथ लेकर जंगल में चला गया। राजा ने जंगल में कुछ समय बिताया और बहुत सोचा। राजा जंगल में कुछ साधु संतों से भी मिला। साधु संतों ने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जंगल में चलते चलते राजा को एक नदी दिखाई दी, जो ऊपर पर्वतों से झरने के रूप में बहकर आ रही थी। राजा और उसके सिपाहियों ने उस नदी से पानी पिया। राजा ने ऐसा मीठा पानी आज तक नहीं पिया था। इसके बाद राजा को मन में विचार आया कि ऐसी पहाड़ी नदी उसके राज्य में भी होनी चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो लोग यह पता करें कि ये नदी हमारे राज्य से कितनी दूर है। इसके बाद सिपाही राज्य की तरफ चल दिए और कुछ समय पश्चात वापस आकर सिपाहियों ने राजा को बताया कि ये नदी हमारे राज्य से ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद राजा ने नदी बनाने वाले कारीगरों को बुलवाया और उन्हें कहा कि इस पहाड़ी नदी की एक धारा हमारे राज्य से होकर जानी चाहिए, यानी कि वे लोग पानी की एक अलग धारा बनाएं जो हमारे राज्य से होकर वापस इसी नदी में आकर मिल जाए। इसके बाद कारीगरों ने कुछ ही दिनों में ये काम कर दिखाया। इसके बाद राजा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और वे अपने राज्य में वापस आ गया। वापस आकर राजा अपने लोगों से बोला कि अब उन्हें कुएं की जरूरत नहीं है। अब उन्हें हमेशा पर्वतों का ताजा और मीठा पानी मिलेगा, और ये चलता हुआ पानी है तो खुद ही साफ होता रहेगा। हर रोज आपको नया पानी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।